क्या आप कभी ऐसी जगह गए हैं जहां सिर्फ एक कदम रखने से ही आपकी रूह कांप उठे, जहां हवा में ऐसा सन्नाटा हो जैसे कोई छुपकर आपको देख रहा हो? इस गांव माधवपुर में एक ऐसी ही जगह है, एक पुरानी वीरान हवेली। लोग कहते हैं वहां हर अमावस की रात कुछ होता है। चीखें, सिसकियां और कभी कभी खामोशियों में छुपा हुआ एक खौफनाक सच, पर कोई नहीं जानता कि अंदर क्या है। किसी ने कभी लौटकर नहीं बताया, लेकिन अब एक लड़का है राजन, वह जानने को तैयार है। क्या वह हवेली का रहस्य खोल पाएगा या वह भी वहां फंस जाएगा हमेशा के लिए? ये कहानी एक छोटे से गांव की है जिसका नाम था माधवपुर। गांव के किनारे एक पुराना वीरान हवेली खड़ा था जिसे गांव वाले भूतिया हवेली कहते थे। उस हवेली के पास से गुजरने में भी लोग डरते थे, क्योंकि कहा जाता था कि वहां एक आत्मा का साया है। लोग बताते थे कि हर अमावस की रात को उस हवेली से अजीब अजीब आवाज़ें आती थीं, कभी किसी के रोने की, कभी किसी के चीखने की, लेकिन किसी ने कभी उसे देखा नहीं था। कहानी की शुरुआत होती है राजन से, जो गांव का एक जवान लड़का था। वह भूत प्रेतों पर विश्वास नहीं करता था। एक दिन गांव के दोस्तों ने उसे चुनौती दी कि अगर वह सच में बहादुर है तो उसे अमावस की रात हवेली में जाकर रहना होगा। राजन ने हंसते हुए यह चुनौती स्वीकार कर ली। अमावस की रात आ गई। पूरा गांव डर के मारे अपने घरों में बंद हो गया। राजन अकेले अपने हाथ में एक लालटेन लिए हवेली की ओर बढ़ा। हवेली के दरवाजे की चिटखनी चटकते ही एक ठंडी हवा का झोंका उसे महसूस हुआ, जैसे कोई उसकी मौजूदगी को जान गया हो। हवेली के अंदर घुप अंधेरा था। हर कोने से सीलन और धूल की गंध आ रही थी। जैसे ही राजन ने हवेली में कदम रखा, उसे अपने पीछे किसी के चलने की आवाज़ सुनाई दी। उसने मुड़कर देखा, पर वहाँ कोई नहीं था। शायद मेरा भ्रम है, उसने खुद से कहा। वह आगे बढ़ा और सीढ़ियों से ऊपर चढ़ने लगा। सीढ़ियों के हर कदम पर धड़ाम धड़ाम की आवाज़ गूंज रही थी, जैसे कोई उसके साथ साथ ऊपर आ रहा हो। पर जब भी वह मुड़कर देखता, उसे कोई नहीं दिखाई देता। ऊपर के कमरे में पहुंचकर उसने दरवाज़ा खोला। अंदर एक पुरानी खाट पड़ी थी, जिस पर धूल की मोटी परत जमी हुई थी। दीवारों पर पुरानी तस्वीरें लटकी हुई थीं। अचानक एक तस्वीर से, जो कि धुंधली हो चुकी थी, किसी औरत का चेहरा दिखने लगा। चेहरा बहुत ही डरावना, आंखें खून से लाल और चेहरा जला हुआ। राजन की सांसें थम गईं। वह कुछ समझ पाता तभी खाट अचानक जोर से हिली, जैसे कोई उस पर बैठा हो। तभी उसे किसी के धीरे धीरे बोलने की आवाज़ सुनाई दी। तुम्हें यहाँ नहीं आना चाहिए था। राजन की धड़कन तेज हो गई। वह लालटेन की रोशनी में देखता है कि कमरे के कोने से धीरे धीरे एक औरत की परछाई उसकी ओर बढ़ रही है। उसकी चाल धीमी लेकिन डरावनी थी। राजन ने भागने की कोशिश की, लेकिन उसके पैर जैसे ज़मीन में जकड़ गए हों। वह चीखना चाहता था, लेकिन आवाज़ जैसे उसके गले में ही अटक गई थी। औरत की परछाई अब राजन के बिल्कुल करीब थी। उसका चेहरा एकदम नज़दीक आ गया था। तुम यहाँ क्यों आए? उसकी आवाज़ कानों में गूंज रही थी और उसकी ठंडी सांसें राजन की गर्दन पर महसूस हो रही थीं। अचानक हवेली के दरवाजे ज़ोर से धड़ाम की आवाज़ के साथ बंद हो गए। राजन ने आखिरी बार चीखने की कोशिश की, लेकिन सब कुछ अचानक शांत हो गया। अगले दिन गांव वालों ने जब देखा तो हवेली के दरवाजे खुले थे, पर अंदर राजन का कोई निशान नहीं था। बस हवेली के कोने में उसकी लालटेन पड़ी मिली बुझी हुई, और उस पर खून के धब्बे थे। आज भी जो भी उस हवेली के पास से गुजरता है, उसे हवेली के अंदर से किसी के रोने की धीमी धीमी आवाज़ सुनाई देती है। कहते हैं राजन अब उस हवेली का हिस्सा बन चुका है, और अगर कभी आप माधवपुर आएँ तो उस हवेली से दूर रहिएगा।